नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन 2222 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए भाग नंबर 34 को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप हर सीरीज में जुड़े रहते, मेरे साथ हर भाग में जुड़े रहते हैं। और आज आपका 34 भाग संख्या आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। और आज अपन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले दोस्तों। काफी जो है आगे वाले जो 15 से 20 क्वेश्चन जो रहेंगे इतिहास के रहने वाले, हिस्ट्री के रहने वाले, उसके बाद काफी क्वेश्चन नए भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। कुछ भी कह लो, ये सीरीज आपके लिए बेहतरीन होने वाली बस, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखें। उससे पहले मैंने आपसे कल एक प्रश्न किया था, सोनाना खेतला जी का मेला जो है ये कहां पर भरता है। ऐसा ही क्वेश्चन किया था ना प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर आप सभी का था सर पाली होगा। ये तो पाली होगा, बिल्कुल सभी ने बताया था सर पाली होगा। अच्छा दोस्तों, पाली है तो पाली में कहां पर दोस्तों, ये देसूरी में भरता है। पाली के कहां पर प्यारे दोस्तों, देसूरी में भरता है। और आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो दोस्तों किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को ये मेला भरता है। तो ये चीज बड़े शिद्दत के साथ ध्यान रखेंगे, मैं आपको ले चलूंगा आगे। आज की सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना। 30 में से आप कितने सही करते हैं ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपका जाना पहचाना लगे तो कोई बात नहीं, उसे सही करना है। और बाकी जो है आपके लिए नए तो नए हिसाब। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कब करवाया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। क्या कब करवाया गया था दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। और इसको राइट करने वाले को तो बिल्कुल साहब अच्छी बात होगी कि आपने राइट कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बी ऑप्शन के साथ जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि भाई किसके द्वारा, ये दोस्तों केवल और केवल पहले संस्कृत पाठशाला थी, जो कि दोस्तों आप सभी को पता है विग्रहराज के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए प्यारे दोस्तों कि भाई इसको जो है संस्कृत पाठशाला को परिवर्तित किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया दोस्तों। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों, ये गुलाम कह लो या फिर सेनापति कह लो, ये किसका था प्यारे दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी का था, ठीक है ना। तो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम और उत्तराधिकारी रहा था दोस्तों, ठीक है। और इसी के द्वारा ये परिवर्तन किया गया। और दोस्तों संभवतः अगर पूछ लिया जाए आपसे तो दोस्तों यही जो है ना पहली मस्जिद मानी जाती है राजस्थान की, ठीक है ना। और इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तन कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के प्रथम चौहान वंश की स्थापना हुई थी, कब हुई थी प्यारे दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान के प्रथम चौहान वंश की, पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि प्रथम चौहान वंश कहां पर आया था दोस्तों। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि सर ये तो शाकंभरी में आया था। हाँ जी बिल्कुल, शाकंभरी दोस्तों, वही दोस्तों अजमेर वाले चौहान माने जाते हैं, ठीक है। तो अजमेर वाले चौहान शाकंभरी है ना। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और दोस्तों ये इनका जो मूल स्थान माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, मूल स्थान दोस्तों सपाद लक्ष से माना जाता है। सपाद लक्ष से इनका मूल स्थान माना जाता है। वो तो ठीक है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि इसकी जो है ना, सबसे पहले जो शाकंभरी वाले चौहान आए थे और इनके दोस्तों जो आदि पुरुष हुए वो कौन हुए, वासुदेव, मतलब कि संस्थापक कौन हुए थे, वासुदेव हुए थे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये वासुदेव ने दोस्तों 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। कब, 6वीं शताब्दी में। बोले सर कब की, ये बतला दीजिए। तो दोस्तों 551 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलूं तो ये प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। बहुत आसान प्रश्न है अगर आपने इसको सही ढंग से देख लिया तो। देखिएगा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। सूफी संत दोस्तों देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। सोमेश्वर चौहान के काल में, सोमेश्वर चौहान या फिर अमित देव चौहान या पृथ्वीराज प्रथम। तो काफी भाई बहन यहाँ पे क्या करेंगे, सी ऑप्शन करेंगे, लेकिन बिल्कुल सरासर गलत है ये तो दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय के समय में आए थे। कब आए थे, पृथ्वीराज तृतीय के समय में आए थे। बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन के साथ, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय के समय ये आए थे यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको ले चलूंगा आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 1014 में पूछा जाए, गोविंदराज कहाँ का शासक था। गोविंदराज जो था प्यारे दोस्तों, ये गोविंदराज कहाँ का शासक था, रणथंभौर का या फिर मेवाड़ का या फिर सांभर का या फिर जालोर का।
तो देखिए दोस्तों, सही आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए सर, ये तो रणथंभौर का शासक था। तो दोस्तों ध्यान होगा ना आपको, तराइन युद्ध के बाद जो है, तराइन द्वितीय युद्ध के बाद रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी प्यारे दोस्तों गोविंदराज ने। किसने? गोविंदराज ने, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक चीज यहाँ पर ये क्लियर कर लेना, मैं जो जो यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, एक तो दोस्तों वल्हण, ठीक है, एक तो है जो वल्हण नाम से था, और दूसरा ये कौन थे ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक था दोस्तों प्रलहादन, है ना, प्रलहादन था, और एक था दोस्तों वीर नारायण। ये तीनों जो थे ना प्यारे दोस्तों, ये गोविंद राज के ही उत्तराधिकारी हुए थे। मतलब कि किसके दोस्तों ध्यान रखना, जो है ना रणथंभौर के ही ये उत्तराधिकारी हुए। और इनके बाद में दोस्तों कौन होता है? हमीर होता है मेरे दोस्तों, और हमीर के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। आइए मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न, अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां कौन से युद्ध में मारा गया था? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों। और अलाउद्दीन के सेनापति के बारे में दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं तो कई बार जो है ना क्वेश्चन बना हुआ है, 2 बार क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। राइट आंसर जो कि दोस्तों मंगोल था, मोहम्मद शाह, ठीक है ना उसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। तो अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां जो है ना दोस्तों, ये कौन से युद्ध में मारा गया था? जैसा कि सिवाना युद्ध होगा, या फिर रणथंभौर, या फिर चित्तौड़गढ़, या फिर जालौर। आपको पता होगा दोस्तों, अलाउद्दीन ने जो है ना, अलाउद्दीन ने देखिए, एक तो उलुग खां, देखिए ध्यान से सुन लेना, एक तो उलुग खां और एक क्या नाम है इसका, नुसरत खां, इन दोनों को जो है भेजा कहाँ पर दोस्तों? रणथंभौर पर अभियान चलाने के लिए कि भाई जाओ और रणथंभौर पर आक्रमण करो, है ना, और उस पर विजय प्राप्त करो। तो दोस्तों वो जब यहाँ पर आए तो देखिए रणथंभौर में हमीर की सेना के द्वारा बिल्कुल वीरता दिखाते हुए उनको यहाँ से दोस्तों खदेड़ा गया। मतलब कि ये जो है ना नुसरत खां तो वहाँ पे मारा गया, लेकिन जो ये उलुग खान था ना, ये यहाँ से वापस से भाग गया। लेकिन दोस्तों जब वापस से युद्ध हुआ तो वापस सेना आई, किसकी? अलाउद्दीन की सेना वापस आई, और अलाउद्दीन ने वहाँ पर घेरा डालकर दोस्तों यहाँ पर लगभग जो है 1 साल लगा। उसके बाद जो है अलाउद्दीन ने उस युद्ध को अंजाम दिया। जो पहला साका हुआ था ना, उसके लिए 1 वर्ष तक उसने घेरा डाले रखा था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। मैं आपको आगे ले चलूँ। रणथंभौर के अमीर के विरोध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? अब ये प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों देखिए, इसमें अगर देखिए मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये कामरू जो है ये तो अमीर के पास था, कामरू तो अमीर के पास चला गया था दोस्तों। ये देखिए कामरू दोस्तों ये क्या है, ये कहीं कहीं पे आपको जानकारी मिलेगी कि कामरू जो है ना, ये छिमना और कामरू एक है, लेकिन दोस्तों ये एक नहीं, अलग है, ठीक है। कामरू जो है ना प्यारे दोस्तों, ये कामरू इसका सेना का ही कुछ भाग था, सेना में ही कुछ इसका जो है पद था दोस्तों, ठीक है। सेना का ही कुछ कामरू के पास पद था। लेकिन कामरू और जैसे कि दोस्तों ये मोहम्मद शाह वगैरह ये यहाँ पर आ गए थे, ठीक है, कहाँ पर? अमीर के पास शरण ले ली थी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए खिजर खां, उलुग खां और नुसरत खां मारा गया था, तो राइट आंसर उलुग खां के साथ चला जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, ठीक है। तो उलुग खां जो है, उलुग खां के पास जो है ये नेतृत्व था, और उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ गया था, ठीक है, और भयंकर युद्ध को अंजाम दिया दोस्तों। कब की बात है प्यारे दोस्तों? सभी को पता है सर, ये तो जो है 1301 की बात है ना, 1301 ही है ना, बिल्कुल दोस्तों 1301 जुलाई 1301 को है जो यहाँ पर पूर्ण रूप से शासन स्थापित कर दिया इस अलाउद्दीन ने, है ना। और दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं, और नुसरत खान की बात करें तो ये इससे पहले ही मारा गया था नुसरत खान, तो ठीक है ना। चलो आगे बढ़े दोस्तों। सुंडा पर्वत अभिलेख में राजेश्वर जो है किसे कहा गया है? सुंडा पर्वत अभिलेख है ना प्यारे दोस्तों, इसमें जो है ना राजेश्वर किसे कहा गया है ना? राजेश्वर जो है किसे कहा गया? कीर्तिपाल चौहान को कहा गया, या फिर विग्रहराज चतुर्थ को, या फिर अमीर को, या फिर नागभट्ट को? काफी भाई बहने ऐसा समझ रहे होंगे कि अभी अभी अपने अमीर पढ़ा है ना, तो अमीर ही होगा। नहीं साहब, ये अमीर नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा दोस्तों, सी ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कीर्तिपाल चौहान हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए दोस्तों आपको याद होगा कि सुंडा पर्वत जो है दोस्तों, ये सुंडा पर्वत अभिलेख, ये दोस्तों कहाँ पर मिलता है? वहीं पर सुंडा पर्वत पर मिलता है ये अभिलेख, ठीक है। तो इसमें राजेश्वर की जो उपाधि दी गई ना, वो कीर्तिपाल चौहान को दी गई दोस्तों। कीर्तिपाल चौहान ने 1182 में दोस्तों परमारों को परास्त किया था, ठीक है। और जालोर में क्या क्या था? चौहान वंश की स्थापना की थी। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कीर्तिपाल चौहान के द्वारा दोस्तों, इसे कीतु भी कहा गया है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आ जाता है 1018।
जनार्दन वे वागीश्वर किसके दरबारी कवि थे। देखिए दोस्तों, अब वैसे यहाँ पर क्वेश्चन तो काफ़ी नए देखने को मिलेंगे, अब आपको देखना है कि आप लास्ट तक बने रहते या फिर नहीं। जनार्दन वे वागीश्वर किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज तृतीय के, पृथ्वीराज द्वितीय के, या फिर पृथ्वीराज प्रथम के, या फिर बीसल देव के। बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। जनार्दन और वागीश्वर किसके दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर चला जाएगा प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन के साथ, पृथ्वीराज तृतीय के साथ। और दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के जो है ना, एक तो संदबरदई भी था दोस्तों, यहाँ पर संदबरदई भी था, ठीक है, जनार्दन था, वागीश्वर था दोस्तों, एक है ना विश्वरूप नाम से भी था, विश्वरूप नामक कवि भी था दोस्तों, और एक नाम था पृथ्वी भट्ट नाम से कवि भी था, पृथ्वी भट्ट। तो दोस्तों ये सारे जो है यहाँ के कवि थे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर की रानी किशोरी जो है ये किसकी पत्नी थी? भरतपुर की रानी दोस्तों ये किशोरी जो है ना किसकी पत्नी थी दोस्तों? देखिए, सूरजमल की, बदन सिंह की, जवाहर सिंह की, या फिर महाराजा नवल सिंह। ये सारे महाराजा हुए दोस्तों, सारे जाट शासक हुए। कौन? जाट शासक होते हैं दोस्तों ये। लेकिन ध्यान रखियो प्यारे दोस्तों, भरतपुर की जो रानी किशोरी थी ना, ये सूरजमल की पत्नी थी। किसकी थी? सूरजमल की पत्नी थी दोस्तों। ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलो, फरिश्ता के अनुसार दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वैसे अगर पूछा जाए कि प्रथम आक्रमण किस वर्ष में हुआ दोस्तों, हम वहां पर उस समय उसके लिए जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसने दूसरा आक्रमण किया, फिर है जो दूसरे आक्रमण में इसने जो है विजय प्राप्त की थी। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण पहला तो दोस्तों 1305 में हुआ था, लेकिन जब द्वितीय की बात आ जाती है तो दोस्तों 1308 में हुआ था। काफी भाई बहन 1305 बता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, नाडोल में आयड़ा नामक तालाब जो है किसके द्वारा बनाया गया था? नाडोल में दोस्तों आयड़ा नामक तालाब बना हुआ। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी कि आयड़ा नामक तालाब जो है ये कहाँ पर बना हुआ? आयड़ा नामक तालाब, आयड़ा तालाब कहाँ पर है दोस्तों? ये नाडोल में आपका, ठीक है। अब ये नाडोल में दोस्तों है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया? लक्ष्मण के द्वारा, हमीर के द्वारा, रतिपाल के द्वारा, या फिर भीम सिंह के द्वारा? तो मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो भी भाई मैंने ए ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। अब आप कहेंगे सर ये लक्ष्मण कौन था, मतलब कि नाडोल का संस्थापक ये लक्ष्मण यही है क्या? प्यारे दोस्तों, नाडोल के जो संस्थापक है ना, नाडोल में चौहानों के संस्थापक, नाडोल में चौहानों का संस्थापक दोस्तों ये लक्ष्मण ही है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों लाखन सिंह, क्या लाखन सिंह पढ़ा ना दोस्तों? लाखन सिंह, वो लाखन सिंह ही इसे कहा गया है प्यारे दोस्तों। लक्ष्मण या फिर लाखन सिंह एक ही है, ठीक है। तो इन्होंने जो ये आयड़ा नामक जो तालाब बनाया ना, ये अपने भाई की स्मृति में बनाया था। भाई का नाम क्या था? आसूराम नहीं, आसाराम नाम था भाई का, ठीक है। आसा राव दोस्तों नाम था उसका भाई का, ठीक है। तो उसकी स्मृति में ये बनाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, चाचिंग देव कहाँ का शासक था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दोस्तों अपने कल पढ़ा था, और भी यहाँ पर काफी भाई बहन कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, क्योंकि इनसे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अपने परसों भी पढ़ा था दोस्तों। जैसलमेर के शासक थे दोस्तों, जैसलमेर के शासक थे दोस्तों चाचक देव, ठीक है। ये प्यारे दोस्तों ये कहाँ के? ये जैसलमेर के हैं, ठीक है। लेकिन अब भी काफी भाई बहन जैसलमेर बता रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा प्यारे दोस्तों। चाचिंग देव जो है ना, ये आपके राइट आंसर चला जाएगा ए ऑप्शन के साथ। जालोर के थे, ठीक है। क्या थे? जालोर के थे दोस्तों। ये 1257 में शासक बने थे दोस्तों, ठीक है। मतलब कि उदय सिंह जो सोनगरा थे ना, उनकी मृत्यु के बाद यही जालोर के शासक बने थे दोस्तों। ध्यान रखियो, 1257 की बात है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब कि AGG कौन था दोस्तों? है ना, यही पूछा जा रहा ना। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर AGG कौन था? मिस्टर लोकेट था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, या फिर प्यारे दोस्तों देखिए मिस्टर लोकेट तो दोस्तों ये तो सबसे पहला था, ठीक है। मेजर मैक मोशन या फिर मेजर मॉरिसन। तो देखिए दोस्तों, मोक मेसन तो कहाँ का था दोस्तों? ध्यान है ना सभी को? मोक मेसन कहाँ का दोस्तों? ये तो आउआ का था ना। हाँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर सभी का हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ चला जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए इनके बारे में और भी अपन बात करें ना कि भाई कब से कब तक रहा था, तो ये जस्ट 15 मार्च 1857 से लेकर ये रहा था दोस्तों
1864 तक रहा था, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, 1857 से 1864 तक रहा था, ठीक है ना। चलो साहब, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, नेन वैसे पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक जो है इनमें से कौन है दोस्तों? देखिए यहाँ पर भी काफी कंफ्यूजन हो जाएंगे भाई बहने कि सर इसमें पता नहीं कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, नेन वैसे पृथ्वीराज विजय पूछा है, अगर पृथ्वीराज रासो पूछ लिया होता तो आप कर लेते संत बरदई। पृथ्वीराज रासो अगर पूछ लिया होता ना, काफी भाई बहने ए और सी में कंफ्यूजन में है, लेकिन ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो की बात करें तो संत बरदई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब अपन बात करें कि भाई जयानक भट्ट ने क्या लिखा, तो दोस्तों जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय लिखा। क्या? पृथ्वीराज विजय नाम से ग्रंथ लिखा था प्यारे दोस्तों, ये चीज भी ध्यान रखियो। आगे बढ़ूं क्या आपको लेके? अगला प्रश्न दोस्तों दे रहा हूं आपको रखना है ध्यान। और दोस्तों पृथ्वीराज का एक और दोस्तों था दरबारी कवि, मैंने आपको देखिए पृथ्वी भट्ट है, जैसे संत बरदई है, विश्वरूप है, ये तो बता दिए, जनार्दन वागीश्वर वगैरह। एक और था दोस्तों जिसका नाम था विद्यापति गौड़। क्या नाम था? विद्यापति गौड़ दोस्तों, वो भी है जो इसी का दरबारी कवि था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। चलिए 1025 क्या पूछा जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। देखिए दोस्तों, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान की प्रमुख इतिहासकार की रचना है। किस इतिहासकार की ये रचना है प्यारे दोस्तों? ये आप सभी को मिलके बताना है। GH ओझा मतलब कि दोस्तों पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, या फिर VN रेऊ, या फिर डॉक्टर GN शर्मा। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा क्या? नहीं साहब, डी नहीं होगा। तो दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा के साथ जाएगा ना, राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, इसमें दोस्तों किसका है? चौहानों का इतिहास है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान जो संयोगिता को उठाकर लेकर आते हैं ना, तो उसका वर्णन भी इसके अंतर्गत है, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया कि संयोगिता स्वयं जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्रेम किया करती थी और उसको जो है वहाँ से भरे दरबार से उठाकर लेकर आए थे। और दोस्तों जो जयसन था गेडवाल, उसने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को उस दरबार में नहीं बुलाया था, और उस दरबार के मतलब कि जो गेट था ना, गेट के पास में मतलब कि एक गार्ड के रूप में, चौकीदार के रूप में जो है उनकी एक मूर्ति बनवा ली, चौकीदार के रूप में, ठीक है, कि ये चौकीदार है पृथ्वीराज तृतीय। तो तब है जो पृथ्वीराज तृतीय जाके उसको वहां से उठाकर लेकर आ जाते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का उस समय कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पुस्तकालय जो है ना, ये पाठशाला जो है ये किसके समय में थी दोस्तों? पाठशाला है, ठीक है, पुस्तकालय नहीं, पाठशाला है। सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला किसके समय में थी? अर्णोराज के समय में, अजयराज के समय में, विशलदेव चतुर्थ के समय में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में। तो एक चीज तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा लूँ कि 85 विषयों का यहाँ पर अध्यापन और अध्ययन हुआ करता था। अध्यापन और अध्ययन हुआ करता था दोस्तों, ठीक है, अध्ययन हुआ करता था। तो 85 विषयों का अध्यापन अध्ययन हुआ करता था दोस्तों। इसमें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय की ये सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला थी। मोस्ट क्वेश्चन है कि नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मैं आपको ले चलूँ आगे। अगला प्रश्न है कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम चीफ कमिश्नर कौन थे? देखिए दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न है कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम चीफ कमिश्नर कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम चीफ कमिश्नर जो थे वो कौन थे? तो थार्टन थे दोस्तों, या फिर जो है मार्टिनडेल थे, या फिर हर्टे किंटिंग थे दोस्तों। यहाँ पर हर्टे है, ठीक है, यहाँ पर हर्टे किंटिंग थे, या फिर हीरानंद रूपचंद शिवदासनी थे। तो चलिए दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना आपका, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर मेरवाड़ के प्रथम चीफ कमिश्नर जो थे ना, हर्टे किंटिंग थे। कौन थे? सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कब से कब तक रहे थे, तो दोस्तों 1871 से 73 तक ये रहे थे पहले चीफ कमिश्नर हर्टे किंटिंग। और दोस्तों ये हीरानंद रूपचंद शिवदास ने, है ना, ये सबसे लास्ट थे, ठीक है, ये लास्ट कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर थे दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा के। अगला प्रश्न, एक बींद नहीं दो बींद। बोले सर क्या बोले? एक बींद नहीं दो बींद जो है किसकी कृति है दोस्तों? ये आपको बताना है। विजयदान देता कि श्रीलाल नथमल जोशी है, या फिर प्यारे दोस्तों इनकी पंडित जाबरमल शर्मा इनकी है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं?
क्वेश्चन तो बड़ा शानदार है दोस्तों। अब आप में से किन किन को पता है, ये आपके ऊपर है साहब। जो भी बता रहे हैं सर बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, ओके साहब, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कृति है 1973 से, मतलब कि ये प्रकाशित हुई थी, तो 1973 की है, ठीक है। अब आप और कह लेंगे मुझे कि सर आबे पटकी किसकी है, आप ही ने तो बताया था। हाँ जी बिल्कुल, मैंने बताया था आबे पटकी है ना। तो दोस्तों आबे पटकी भी इन्हीं की है। वो लगभग दोस्तों कब हुई थी, 1956 में हुई थी, ठीक है ना। 1956 में जो है वो 1956 में हुई थी आबे पटकी दोस्तों। और धोरा रो धनी दोस्तों क्या है, धोरा रो धनी। धोरा रो धनी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, तो धोरा रो धनी जो है ना प्यारे दोस्तों, ये 1968 में एक बीन यानी दो बीन जो है ना, जो कि श्रीलाल नथमल जोशी के द्वारा, यही जो है इन्हीं के द्वारा धोरा रो धनी 1968 है। हाँ, और आबे पटकी यही भी है। तो दोस्तों ये तीनों कृतियाँ इन्हीं की है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है 29 नंबर पे, 1029। देखिए, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है, जल्दी आंसर बतलाइएगा, फिर अपन आगे बढ़े। समोली का अभिलेख, देखिए दोस्तों, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, तो सामोली का अभिलेख होगा, बिजोलिया का अभिलेख होगा, या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति होगा, या फिर चिरवे का शिलालेख होगा। तो देखिए दोस्तों, ये 8वीं शताब्दी का है लगभग वैसे, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर, हम तो जो है बिजोलिया का शिलालेख कर लेंगे। बिजोलिया का शिलालेख बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अब इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन हो सकता है कि आज के क्वेश्चंस में ही आ जाए या फिर अगली सीरीज में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखियो, ऐसा ही क्वेश्चन एक और आने वाला है। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से जो किस वंश का उदय नहीं हुआ था। मतलब कि समझ रहे ना, जो राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है ना कई इतिहासकारों के अनुसार कि भाई इन राजपूतों के 4 जो राजवंश हुए उनकी उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से मानी जाती है। तो दोस्तों वो इनमें से कौन सा नहीं है, 4 जो है, देखिए एक सोलंकी है मान लीजिए, और इस प्रकार से एक मान लीजिए कि परमार है, एक चौहान है, ठीक है ना। तो 3 तो ये है दोस्तों, ये राठौड़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, राठौड़ों को माना जाता है कि जयचंद गैडवाल के वहाँ से जो है ये माना जाता है, उनकी उत्पत्ति वहीं से, उन्हीं के वंशजों में माना जाता है, ठीक है। राव सिया को आदि पुरुष माना जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ओके साहब। लेकिन जब आपकी बात आ जाती है कि एक तो सोलंकी को अग्निकुंड से मानते, एक परमार को मानते, एक चौहानों को मानते, एक दोस्तों और प्रतिहार को मानते हैं, ठीक है। प्रतिहार परमार चौहान सोलंकी, ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। प्रतिहार परमार, ठीक है, प्रतिहार परमार ध्यान रखेंगे, चौहान सोलंकी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो है अपन किसी को बिल्कुल साहब पेपर को तो बिल्कुल है जो क्या कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे नचाएंगे। और दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे कि ना अग्निकुंड के बारे में ये सिद्धांत किसने दिया, इस सिद्धांत का मत किसने दिया दोस्तों, किसने अपने मत रखे। तो एक तो सूर्यमल मिश्रण दोस्तों, राज्य कवि कह सकते हो आप, सूर्यमल मिश्रण ने ऐसा ही कहा है। मूर्णोत नैण सिंह दोस्तों, अबुल फजल राजस्थान का मूर्णोत नैण सिंह ने ही ऐसा ही कहा है दोस्तों, ठीक है। और चंद बरदाई ने भी अपनी जो है ना पृथ्वीराज रासो, उसमें भी चंद बरदाई ने ऐसा ही कहा है दोस्तों। मैं आपको ले चलूंगा आगे प्यारे दोस्तों, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों, परण्योड़ी कंवारी किसकी कहानी संग्रह है, परण्योड़ी और कंवारी। देखिए परण्योड़ी कंवारी ये एक ही है कहानी संग्रह, ठीक है, और वगैरह कुछ नहीं है। परण्योड़ी कंवारी किसकी कहानी संग्रह, विजयदान देथा की, श्री लाल नथमल जोशी की, या फिर प्यारे दोस्तों बी ऑफ जैसे कि पंडित झाबरमल शर्मा होगा, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर परण्योड़ी कंवारी जो है ना ये श्री लाल नथमल जोशी की कहानी संग्रह है। आप कहेंगे सर और भी तो होगी ना इनकी कोई, वो भी बतला दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए एक तो है जो भाड़ेती, क्या है भाड़ेती दोस्तों, ठीक है, भाड़ेती है एक, और दूसरी जो है ना वो है अपनी मोलायाडी, ठीक है, मोलायाडी लाडी दोस्तों, मोलायाडी लाडी, ठीक है, मोलायाडी लाडी दोस्तों, मतलब कि मोलायाडी लाडी, मोलायडी मतलब कि मोल की हुई लाडी, ठीक है ना, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। और दोस्तों देखिएगा भाड़ेती मतलब कि जो कोई भाड़े से या फिर किराए से, है ना, इस प्रकार से ये मतलब कि अपने ही लैंग्वेज में है। और परण्योड़ी कंवारी, तो दोस्तों ये तीनों जो है ना कहानी संग्रह श्रीलाल नथमल जोशी साहब की है, और इनके बारे में और भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है। डॉक्टर D.R. भंडारकर एक इतिहासकार हुए जिन्होंने चौहानों की उत्पत्ति जो मानी ना खज्र जाति से, इंद्र के वंशज से, या विदेशी जातियों से, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, विदेशी जातियों की बात करें कि भाई चौहान जो है ना,
चौहान कि भाई विदेशी है, ऐसा किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, एक नाम से क्रूक नाम से था, क्रूक ने कहा था, और दोस्तों एक स्मिथ ने कहा था। ठीक है, स्मिथ ने भी कहा था। तो इन तीनों ने क्या कहा कि ये तो विदेशी जाति है। इंद्र के वंशज के बारे में दोस्तों किसने कहा कि ये तो चौहान जो है इंद्र के वंशज है? तो दोस्तों ये हमें मिलता है सेवाड़ी के अभिलेख से। किसके? सेवाड़ी के अभिलेख से हमें ये ज्ञात होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति खज्र जाति से मानी। कौन सी जाति से? खज्र जाति से मानी। इतनी सारी जानकारी प्यारे दोस्तों, अब और क्या बताइए ना। चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा जरा ध्यान देंगे। वेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? वेरगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? सूरजमल ने कराया, बदन सिंह ने करवाया, जोहार सिंह ने कराया, या फिर महाराजा नवल सिंह ने करवाया? यहां से क्वेश्चन बड़े शानदार आने वाले, देखिएगा दोस्तों, वेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? कल रात को मैंने आपसे प्रश्न किया था, वेरगढ़ का दोस्तों जो दुर्ग है ना, ये है कहां पर? अगर ऐसा प्रश्न मैंने आपसे किया था तो आपका राइट आंसर था भरतपुर। अब किन किनों ने बताया था वो उनका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात होगी। इसका निर्माण दोस्तों सूरजमल ने करवाया था। किसने कराया था? सूरजमल ने करवाया था। ओके साहब, ये भी दोस्तों सूरजमल के द्वारा जो महत्वपूर्ण जो दुर्ग बनाए गए थे ना, उसमें से ये भी एक मतलब कि एक अभेद्य दुर्ग था दोस्तों। ठीक है ना, किसी कोई भी इसे भेद नहीं सकता। ठीक है, चलो साहब अगला प्रश्न है, सोढलगढ़ दुर्ग दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? सोढलगढ़ दुर्ग जो है ना कौन से जिले में स्थित है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे कर लिया जाए प्यारे दोस्तों, तो राइट आंसर कौन से को करेंगे? सोढलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सोढलगढ़ दोस्तों दुर्ग जो है ना, इसको आप क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? ये पहले तो इसे सोढलगढ़ कहा जाता था, उसके बाद क्या हुआ? इसका पुनर्निर्माण करवाया गया प्यारे दोस्तों, पुनर्निर्माण करवाया गया। पुनर्निर्माण करवाने से इसका नाम क्या हो गया? सूरतगढ़ हो गया प्यारे दोस्तों, सूरतगढ़ दुर्ग हो गया। ठीक है ना, सूरतगढ़ दुर्ग कहा जाने लगा इसे। ठीक है ना, तो ये चीज जो है ना बहुत ही अच्छी, आपको ध्यान रखना है बस इसी प्रकार से। तो आप कहेंगे सर इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो प्यारे दोस्तों बीकानेर नरेश थे जिसका नाम था सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1799 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है ना, तो इन्होंने बनाया नहीं था, अपन ने आज तक पढ़ा होगा कि भाई बनाया इनके द्वारा, लेकिन नहीं। इसका दोस्तों ये सोढलगढ़ नाम से पहले यहाँ पर कुछ दुर्ग था, ये अब ये ज्ञात नहीं है कि जो ये किसके द्वारा बनाया गया। ये भी आपके लिए जरूर कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने से पुराना तथ्य जो भी है दोस्तों, कहीं से भी आपके लिए एग्जाम में बने ना, कहाँ से खोद के निकाले ना, उससे पहले अपन उसको खोद के निकाल के, उससे पहले मैं वहाँ से खोद के निकाल के आपको दे दूँ वो मैटर, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ज़रूर आपको ये भी देने की कोशिश करूँ कि सोढलगढ़ पहले इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों गंगानगर के साथ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए साहब अगला प्रश्न, किलोनगढ़ का दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? थोड़ा सा समय लगेगा, आज क्या बात है ना। तो आज तो क्वेश्चन भी तो अच्छे है ना मेरे दोस्तों, इतिहास के, और इतिहास में थोड़ी सी जानकारी एडवांस हो जाती है ना, वो भी जाती है, क्योंकि जब मैं आपको एडवांस बता रहा हूं तो इतिहास तो भाई साहब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपना, है ना। चलिए, तो किलोनगढ़ का दुर्ग कौन से जिले में है दोस्तों? उदयपुर में, अलवर में, बीकानेर में, या फिर कोई नहीं? तो बहुत आसान है मेरे दोस्तों, किलोनगढ़ का दुर्ग, कोई गलत तो करेंगे नहीं। और जिनको भी पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन भी दिया था, कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन भी दिया था कि किलोनगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है। काफी भाई बहनों ने बांसवाड़ा उसमें ऑप्शन था, उसमें बांसवाड़ा ठोका था सभी ने, लेकिन ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बोले सर फिर कहाँ है? तो देखिए दोस्तों किलोनगढ़ का दुर्ग बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। बोले सर इसका निर्माण कब कराया? तो दोस्तों 1552 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। राव भीमोजी थे जिनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? राव भीमोजी के द्वारा 1252 में बाड़मेर में किलोनगढ़ का निर्माण करवाया गया। आगे बढ़िए मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, देखिए पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? सबसे पहला अभियान जो हुआ था ना उनका, वो किसके विरुद्ध हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जल्दी बताइए, महोबा के चंदेलों के साथ, या फिर अपने चचेरे भाई जो नागार्जुन, कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद, या फिर मोहम्मद गोरी? देखिए दोस्तों मोहम्मद गोरी जो है ना ये तो सबसे लास्ट का हुआ। सबसे पहले दोस्तों नागार्जुन से निपटे, सचेरे भाई थे, ये ज्यादा ही कुछ कर रहे थे, है ना, तो इनसे ये निपटे पहले, तो ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। उसके बाद महोबा के चंदेलों से, ठीक है, और फिर है जो दोस्तों बांडानकों से। तो ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको ले चलूँ आगे। अगला प्रश्न 1037 नंबर में पूछा ये जा रहा है प्यारे दोस्तों, 2019 में बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा।
देखिए दोस्तों 2019 में बीआरई पुरस्कार आपको मैं कई बार बता चुका हूं, ये बीआरई पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बोले सर ये इसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बीआरई है क्या? हाँ बिल्कुल, ये बता चुका हूं आपको, बीआरई है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। दोस्तों ये किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर डॉक्टर आइदान सिंह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा राइट आंसर। इनसे पहले 2018 में शायद मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था दोस्तों, लेकिन 2019 की जब बात आ जाती है तो आइदान सिंह को दिया गया था दोस्तों, डॉक्टर आइदान सिंह को 2019 में। इनकी एक कृति थी प्यारे दोस्तों जिसका नाम था आंख येरा हरियल सपना, है ना, आंख येरा हरियल सपना। ठीक है ना, तो ये इनकी कृति थी दोस्तों। इस कृति के उपलक्ष्य में इनको ये जो मिला था पुरस्कार, बीआरई पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है ना, और अब मैं आपको ले चलूं आगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ब्रज शतदल किस संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका है? ये तो भाई साहब अपन कल ही पढ़े, कल रात की क्लास में पढ़े, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए दोस्तों ब्रज शतदल किस संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका है? और राइट आंसर जो जाएगा तो ब्रज शतदल जो है किस संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका है? रविंद्र मंच सोसाइटी की, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेदमी की, राजस्थान सिंधी अकेदमी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये देखिए रविंद्र मंच दोस्तों ये कहाँ पर है? ये जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी दोस्तों ये भी आपकी जयपुर में है, बिल्कुल, है ना। और दोस्तों सिंधी अकादमी दोस्तों ये कहाँ पर है? ये भी आपकी जयपुर में। एक दोस्तों उर्दू है वो कहाँ पर? वो भी जयपुर में। अच्छा अब मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, सिंधी अकादमी द्वारा दोस्तों है ना जो निकाला जाता है वो तो रिहाना नाम से निकाला जाता है। क्या? रिहाना नाम से निकाला जाता है पत्रिका, जो कि वो वार्षिक पत्रिका है प्यारे दोस्तों। क्या है? वार्षिक पत्रिका है, राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा निकाली जाती है। और दोस्तों जो साहित्य कला अकेडमी जो है ना, अपनी कला संस्कृति कला सभी जो वो है दोस्तों कहाँ पर? वो बीकानेर में। तो बीकानेर वाली के द्वारा है ना वो निकाली जाती है, कौन सी दोस्तों? ध्यान है ना, जागती ज्योत निकाली जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है ना ब्रज शतदल किस संस्थान की त्रैमासिक है, त्रैमासिक पत्रिका है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बोले सर फिर कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की दोस्तों ये त्रैमासिक पत्रिका जिसका नाम है ब्रज शतदल। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोस्तों कहाँ पर है? ये भी जयपुर में ही है। ठीक है, ये सारे संस्थान जयपुर में दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों मोणोत नैणसी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाओं में कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं बताइए? ठीक है, तो मोणोत नैणसी दोस्तों गोइलों की कितनी शाखाएं बताई थी? गोइलों की 24 शाखाएं बताई थी दोस्तों। और मोणोत नैणसी ने इसी ने दोस्तों देखिए उल्लेखित जो गुर्जर प्रत्यारों की कुल शाखाएं बताई वो 26 शाखाएं बताई दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीजें शाखाओं में दोस्तों कौन सी प्रमुख है? जैसे कि निर्मल भीनमाल शाखा और कन्नौज शाखा दोस्तों ये है क्या? नहीं साहब। और दोस्तों मंडोर शाखा और भीनमाल ये सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। क्या? बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बी ऑप्शन जो है ना मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा को दोस्तों बताया है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, मुख्य तो बताया। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा समय 2 मिनट ज़्यादा लगा दोस्तों। इतिहास के क्वेश्चन है, एडवांस कितने दिए ये तो देखिए ना। हाँ तो देखिए दोस्तों किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? दोस्तों वैसे है ना मैं ये क्वेश्चन आपके लिए यूं लेकर आ गया हूं, ठीक है, लेकिन जब दोस्तों इतिहासकारों की बात करें तो सब अलग अलग मत दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि ये ऐसे ही जो इनका निधन हुआ था, मतलब सबके अलग अलग मत है। ठीक है, तो काफ़ी के मत है कि शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी। ऐसा अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर, नागभट्ट द्वितीय हो जाएगा। क्या? नागभट्ट द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। अब नागभट्ट द्वितीय दोस्तों ये वत्स राज के बाद में राजा बना था, वत्स राज के बाद में ये राजा बना दोस्तों। और इन्होंने जो है ना कन्नौज को राजधानी बनाया था प्यारे दोस्तों। और इन्होंने जो है ना और भी दोस्तों वहाँ पर जो है मुसलमानों वगैरह को सक्रा युद्ध वगैरह को जीता था। उसके बाद इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी प्यारे दोस्तों, ये अपन कल पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर, क्या? परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी दोस्तों। तो धर्मपाल नामक एक राजा था बंगाल का, ठीक है, तो उसके जो है कौन थे दोस्तों, उसका सक्रा युद्ध सेनापति था शायद, है ना, तो दीवान या सेनापति था, उसको हराया था वहाँ पे। चलिए तो दोस्तों ये जो है राइट आंसर हो जाएगा
अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं और ये क्वेश्चन जो है ना, डाल कुदावनी जो है, ये राजस्थान संस्कृति में एक तरह से क्या है, लोक खेल है या फिर रीति रिवाज है या विवाह रस्म है या फिर जो है लोक गीत है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, बाहर कमेंट में बताना है इसका आंसर। जल्दी से जल्दी बतलाइएगा दोस्तों। मैं क्लास को आज एंड करता हूँ क्योंकि अपने आज 34 मिनट हो गए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि जानकारी भी साहब आपने भरभरन दी है नहीं। तो उम्मीद करूँगा क्लास तो बड़ी अच्छी लगी वेला, बड़े आनंदू जो है आपने क्लास ने देखी वेला है नहीं। तो सब जनारो आभार, सब जनारो धन्यवाद और सब जना यूं ही आप जो प्यार और जो है स्नेह जो है यूं ही बनान राख जो साहब है नहीं। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर पहली बार हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस दबा दीजिए। तो चलो आगे मिला आप नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड दोस्तों आप सब जना ध्यान है 8:40 में तो होने वालों है। आप सब जनारो स्वागत रहेला। धन्यवाद। जय हिंद।